Assalamualaikum. Welcome back to my channel Chemistorial. This is Amira Hashmi and Irexmi LMS certified tutor. Our today's topic is chemical reactions. Chemical reactions क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं और क्यों होते हैं, आज हम इस वीडियो में ये डिटेल से देखेंगे. So let's move forward. What should be our learning goals from this video? हम इस वीडियो से क्या क्या सीखेंगे. First of all, we will learn to identify and explain the observable changes that can happen when a substance is heated or cooled. हमारा पहला लर्निंग गोल ये होगा कि हम किसी भी सब्सटेंस को जब हीट या कूल करते हैं तो उसमें कौन से ऑब्जर्वेबल चेंजेस हैं, हम उसको आइडेंटिफाई करना सीखेंगे. एंड सेकेंड लर्निंग गोल इज़ what is the difference between reversible and irreversible changes caused by heating and cooling. जब हम किसी चीज़ को हीट या कूलिंग प्रोवाइड करते हैं तो आइदर वो रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होगा या फिर इरिवर्सिबल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक इनटू अकाउंट द डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन. Chemical reaction is a process in which one or more substances are changed into new substances with different properties. Heating or cooling a substance can lead to both physical and chemical changes. Chemical reaction एक ऐसा अमल है जिसमें जब हम एक या एक से ज़्यादा substances को by heating और by cooling एक नए सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी चेंज आता है, तो ऐसे अमल को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं. नाउ वी विल डिस्कस सम बेसिक टर्म्स इन्वॉल्व्ड इन द डेफिनेशन दैट इज़ लाइक हीटिंग. हीटिंग क्या होता है? हीटिंग एक ऐसा अमल है जिसमें जब भी हम किसी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो किसी दूसरे सब्सटेंस में चेंज होता है और हम इस चीज़ को ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन सी इन द पिक्चर देयर इज़ अ आइस क्यूब. इट इज़ सॉलिड एंड व्हेन वी हीटेड इट मेल्ट डाउन. यानी एक सॉलिड आइस क्यूब जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट इज़ कूलिंग. अब कूलिंग क्या है? कूलिंग इज़ जस्ट द ऑपोजिट ऑफ हीटिंग. कूलिंग में जब हम किसी भी चीज़ को उसका टेम्परेचर कम करते हैं यानी उसे कूलिंग प्रोवाइड करते हैं तो वो लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और हमें उसके अपीयरेंस में एक चेंज नज़र आता है. नेक्स्ट इज़ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस. रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस आर द टू टाइप्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. रिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से होते हैं? ऐसा रिएक्शन कि जब हम किसी चीज़ को हीट प्रोवाइड करें और वो एक न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन जब हम उसी चीज़ को कूलिंग प्रोवाइड करें एंड अगेन वो अपनी पहली वाली सिचुएशन में वापस आ जाए, तो ऐसे रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं. जबकि रिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं कि जब हीटिंग एंड कूलिंग प्रोवाइड करने से जो सब्सटेंस है वो एक न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन जब हम ऑपोजिट प्रोवाइड करें तो वो वापस से अपनी पहली जैसी सिचुएशन में ना आ सके, तो ऐसे रिएक्शंस को हम इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं. रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस आपको फर्दर क्लियर हो जाएंगे जब हम इनके एग्जांपल डिस्कस करेंगे. सो आवर फर्स्ट एग्जांपल इज़ कुकिंग एन एग. जब हम एक अंडे को बनाते हैं तो ये एक हीट बेस्ड रिएक्शन है, यानी हम उसे हीट प्रोवाइड करते हैं तो ही एग कुक होता है. लाइक यहाँ पे एक फ्राइड एग की एग्जांपल है, तो इसमें हीट प्रोवाइड करने से क्या हो रहा है कि एक एग कुक हो रहा है. इसके टेक्सचर में, इसके कलर में, इसकी स्टेट एंड स्मेल में एक चेंज आ रहा है. तो अब ये आप लोगों का टास्क है कि इसमें कौन कौन से चेंजेस आए हैं और आइदर ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है या नॉन रिवर्सिबल. लाइक क्या ये एग वापस से अपनी पहली वाली सिचुएशन में आ सकता है? सो इट्स योर टास्क. आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज़ पॉप्सिकल्स. पॉप्सिकल्स आइसक्रीम्स होती हैं जो कि हम फ्रेश जूसेस से बनाते हैं, तो ये एक कोल्ड बेस्ड केमिकल रिएक्शन है. लाइक हम जूस को जब कूलिंग प्रोवाइड करते हैं, उसे फ्रीज़ करते हैं, तो वो एक सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं लाइक आइसक्रीम, और ये पॉप्सिकल्स हैं तो ये एक केमिकल रिएक्शन है. अब ये आपका टास्क है कि आइदर
रिवर्सिबल रिएक्शन है, यहाँ पर इरिवर्सिबल। यू हैव to check its state, color, texture, shape and temperature and tell me whether it's a chemical reversible or a chemical irreversible reaction. Thank you for watching. That's all from my side, but let me tell you, there is a one task for you. Observe two types of reactions from your surroundings or daily life. One should be reversible and the other one should be irreversible. Also notice their physical states after and before the reaction. Thank you. Allah Hafiz.